दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के रेफरेंस टैब के बारे में। दोस्तों इससे पहले मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर कई वीडियोस को बना चुका हूं। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से आप लोग उन सभी वीडियोस को देख सकते हो। सो दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के रेफरेंस टैब पे और यहाँ पे सबसे पहला ग्रुप है टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो टेबल ऑफ कंटेंट्स पे अगर आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक की एक टेबल दी हुई है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे लिख के आ जाएगा नो टेबल ऑफ कंटेंट्स एंट्रीज फाउंड। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। इसके बाद अगर हम बात करें टेबल ऑफ कंटेंट्स के दूसरे पार्ट की, तो यहाँ पे देखिए मैं ऊपर आ जाता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे इंडेक्स बनाना है। तो यहाँ पे भी देखिए ऑटोमेटिक दे रखा है, इस पर भी क्लिक करोगे तो इस प्रकार के आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि पहले से हमने कोई भी कंटेंट को तैयार करके नहीं रखा हुआ है। तो फिलहाल मैं इसको भी यहाँ से कट कर देता हूँ। इसको कट करने के बाद हम दोबारा से यहाँ क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए मैनुअल टेबल दी हुई है, यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपका जो इंडेक्स है वो बन जाएगा। यहाँ पे आपको मैनुअली अपने चैप्टर का नाम डालना पड़ेगा और पृष्ठ की संख्या लिखनी पड़ेगी। तो ऐसा हमें नहीं करना है, इसलिए हम इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे आता है इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करने से पहले आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, क्योंकि इंडेक्स तभी हम लोग बनाते हैं जब हमें कोई चैप्टर वाइज लिखने हो। तो देखिए मैं यहाँ से इसको फिलहाल अभी हटा देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड टेक्स्ट का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमने नीचे बहुत सी चीज़ें लिख रखी हैं, जैसे एक चैप्टर है ये, तो इसका नाम लिखा हुआ, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और सबसे पहले ऐड टेक्स्ट पे जाके आपको लेवल सेट करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये चैप्टर का नाम था तो इसका लेवल हमने सेट कर दिया। दूसरा चैप्टर ये है तो इसका भी हम एक लेवल सेट कर देते हैं। तो आप लेवल कोई भी ले सकते हो। देखिए यहाँ चैप्टर 2 हो गया, लेवल हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका चैप्टर 3 लिखा हुआ है, तो मैं इस पर भी एक लेवल सेट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये चैप्टर आपका 3 हो गया। अब हमें क्या करना है कि नीचे और देख लेते हैं कोई चैप्टर हो। देखिए एक चैप्टर और है नोटपैड, तो मैं इसका भी एक लेवल सेट कर लेते हैं। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो हमने लेवल सेट किए हैं चैप्टर नेम के, उनका इंडेक्स बन जाए। ठीक है, तो इंडेक्स तो हमें बिल्कुल फर्स्ट पेज पे बनाना है। तो मैं देखिए यहाँ पेज पे आ जाता हूँ और यहाँ से आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स, इसके बाद आपको नीचे देखिए ऑटोमेटिक को क्लिक नहीं करना है, ना मैनुअल को करना है। यहाँ पर आपको इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स पर क्लिक करना है। यहाँ से देखिए आपको सेटिंग्स दी हुई हैं, यहाँ से आप लोग ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए डॉट डॉट के निशान दिए, जो भी आपको चाहिए वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। और इसे सिलेक्ट करने के बाद देखिए लेवल 3 तक ये बता रहा है शो करने के लिए, तो इसे 3 रहने दीजिए, ओके कीजिए। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा जो इंडेक्स है हमारा वो बन के तैयार हो चुका है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो चैप्टर्स हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं और पेज की संख्या भी आप लोग आगे देख सकते हो उसी हिसाब से आ चुकी है। अब दोस्तों हम बात करेंगे अपडेट की। देखिए कि यहाँ पे ऑप्शन दिया है अपडेट टेबल। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी तक हमने केवल 4 चैप्टर ही लिखे हैं जिनकी हेडिंग्स लेवल पे ले जाके हमने बनाई थी। अब मान लीजिए हम नोटपैड के बाद अगला चैप्टर वर्डपैड लिखेंगे, तो हो सकता है नोटपैड कई पेज में जाए। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम आ गए और यहाँ पे हम लिख देते हैं चैप्टर 5 और इसका नाम हम रखते हैं वर्डपैड। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले लेवल को सेट करना है। अगर आप लेवल को सेट नहीं करोगे यहाँ पे ऐड टेक्स्ट करके, तो यहाँ पे जो हमारा इंडेक्स है वो नहीं बनेगा। तो देखिए हम यहाँ पे आ चुके हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, कहीं पे भी क्लिक कर लीजिए जो इंडेक्स आपने बनाया है, और ये जो चैप्टर है हम चाहते हैं ये यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो अपडेट पे क्लिक करना है, यहाँ पे अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक करके ओके कर देना है। तो आप लोग देख सकते हो ये जो 5वां चैप्टर है वो भी आपका यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग टेबल ऑफ कंटेंट्स का यूज कर सकते हो। अब दोस्तों हम बात करेंगे फुटनोट्स की। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा ये चैप्टर लिखा हुआ है और यहाँ पे पेज पे आप लोग देख सकते हो कि एक आर्टिकल लिखा हुआ है। अगर आपको यहाँ पे किसी का फुटनोट बनाना हो, जैसे कि यहाँ पे डिवाइस लिखा है और मैं यहाँ पे देखिए लिख देता हूँ मशीन। अब ये दोनों चीज़ें सेम हैं, आप चाहे उसे डिवाइस कह लें या मशीन कह लें। इस चीज़ को हम फुटनोट में दिखाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ क्लिक करके इंसर्ट फुटनोट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं डिवाइस एंड मशीन बोथ इक्वल। मान लीजिए ये दोनों एक ही चीज़ हैं, तो हम इस चीज़ को दिखाना चाहते हैं कि कोई भी ऐसा बच्चा ना हो जो दोनों चीज़ों को पढ़े साथ में। तो यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया है डिवाइस एंड मशीन बोथ इक्वल। अब ये पेज के कहाँ पे आया है, बिल्कुल लास्ट में, जिसको हम फुटनोट बोलेंगे। अब जब भी यहाँ पे कोई जाएगा, देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, अगर कोई यहाँ पे कर्सर लेके जाएगा, जैसे ये तो चीज़ लिखी हुई है 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर कोई मशीन के करीब जाता है कर्सर लेके, तो ये फुटनोट वहाँ पे शो हो जाएगा, डिवाइस एंड मशीन बोथ इक्वल। तो इस प्रकार से आप फुटनोट दे सकते हो। अब मान लीजिए पेज नंबर 2 आ गया, यहाँ पे भी आपको कोई फुटनोट देना हो,
तो यहाँ पे आप दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पे कई चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ पे किसी भी पार्टिकुलर एक वर्ड के लिए, एक लाइन के लिए हम दिखाना चाहते हैं फुटनोट, तो जैसे कि यहाँ पे हार्डवेयर लिखा है, यहाँ पे हम एक फुटनोट इंसर्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हार्डवेयर के बारे में अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो हम हार्डवेयर के बारे में लिख सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया ऑल द इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स इज़ हार्डवेयर। तो इस प्रकार से अगर आप लिख दोगे तो जैसे ही कोई भी व्यक्ति अपने कर्सर को लेकर उस पॉइंट पे जाएगा जहाँ पे आप लोगों ने फुटनोट दिया होगा, तो ये नीचे की लाइन वहाँ पे शो हो जाएगी। जैसे कि मैं हार्डवेयर पे आ गया, अब देखिए यहाँ पे यही चीज़ शो हो रही है। तो इस प्रकार से आप लोग फुटनोट दे सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग फुटनोट का यूज कर सकते हो। अब दोस्तों हम बात करेंगे इंसर्ट एंड नोट की। एंड नोट का मतलब क्या होता है कि जो आपका लास्ट पेज होगा, एंड नोट कहाँ बनेगा जाके, लास्ट पेज पे, क्योंकि फुट नोट बनता है पेज के नीचे और जो आपका होता है एंड नोट वो लास्ट पेज पे बनेगा। जैसे कि यहाँ पे इनपुट लिखा है, अब मैं यहाँ से इंसर्ट एंड नोट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये लास्ट, देखिए वर्ड पैड के बाद ये लास्ट जो है लास्ट पेज है वहीं आ गया। अब यहाँ पे हम जो भी चीज़ लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। जैसे कि वहाँ पे इनपुट था तो हम लिख देते हैं माउस इज़ ए इनपुट डिवाइस। इस प्रकार से अगर कुछ भी लिखना चाहें आप, जैसे हमने लिखा माउस इज़ ए इनपुट डिवाइस, तो माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। जैसे ही कोई वहाँ पे पहुँचेगा जहाँ पे हमने एंड नोट लिया है तो वहाँ पे ये चीज़ शो होगी, ठीक है। अभी हम आपको दिखाते हैं, देखो यहाँ पे ये लिख दिया। अब हम पेज के ऊपर जाते हैं, फर्स्ट पेज में ही है शायद ये, और यहाँ पे देखिए रोमन अंक में आएगा, ठीक है। फुट नोट 1 2 3 में आता है, एंड नोट रोमन अंक में आता है। तो देखिए जैसे ही हम यहाँ इनपुट के करीब अपना कर्सर को ले जाएंगे तो हमारा जो एंड नोट है वो शो होने लगेगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक और बना लेते हैं आउटपुट के लिए। तो देखिए ये लास्ट पेज में आ गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं मॉनिटर इज ए आउटपुट डिवाइस। तो हम मॉनिटर आउटपुट डिवाइस के बारे में लिख रहे हैं। अब ये भी चीज़ हमें शो करानी है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, रोमन अंक में 2 लिख गया। अब देखिए यहाँ पे हम आ चुके हैं, कहाँ गया भाई, देखिए हम जैसे यहाँ पे कर्सर ले गए तो लिख के आ रहा है मॉनिटर इज ए आउटपुट डिवाइस। तो इस प्रकार से आप लोग एंड नोट का यूज़ करोगे। अच्छा, नेक्स्ट फुट नोट, आपने जितने फुट नोट बनाए होंगे वहाँ पे आपका कर्सर पहुँचता जाएगा जैसे ही क्लिक करोगे, और जैसे ही ख़त्म हो जाएगा फिर कोई एक्टिविटी यहाँ पे नहीं होगी। तो जितने भी नोट्स बनाए हो आपने देख सकते हो। यहाँ पे देखिए शो करा सकते हो, जैसे आपको क्या देखना है, एंड नोट देखना है तो देखिए एंड नोट पे हम आ गए। अगर आपको फुट नोट देखना हो तो यहाँ क्लिक कीजिए और फुट नोट को ओके कर दीजिए। देखिए यहाँ पे फुट नोट आ गया, ठीक है। जितने भी फुट नोट हैं, एंड नोट हैं, आप लोग यहाँ से शो नोट्स के द्वारा देख सकते हो। तो इस प्रकार से आप लोग इंसर्ट फुट नोट कर सकते हो, एंड नोट कर सकते हो और अपने पेज में उस चीज़ को दिखा सकते हो। एंड नोट फुट नोट क्या होता है आप लोग बड़ी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पे सिटीजन्स एंड बायोग्राफी, तो इसको देख के सबसे पहले है इंसर्ट कैप्शन। आपको ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये बुक किसने लिखी है या आर्टिकल किसने लिखा है या कोई रिपोर्ट वगैरह है वो आप चीज़ यहाँ पे दिखा सकते हो। तो देखिए मैं बुक पे क्लिक कर रहा हूँ। अब इसका ऑथर कौन है, किसने इसको लिखा है, तो देखिए मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ। इसके बाद देखिए टाइटल क्या है बुक का, तो बुक का टाइटल हम लिख देते हैं ADCA कोर्स, ठीक है। और इसके बाद ईयर, उसके बाद सिटी, पब्लिशर। अगर आपको और ऑप्शंस की ज़रूरत हो तो नीचे यहाँ पे टिक लगा के आप देख सकते हो, इसमें और भी बहुत से ऑप्शन दिए होते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया पब्लिशर कौन है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा आएगा टैग नेम में MOH23, ठीक है। अगर आप यहाँ क्लिक कर देते हो तो देखिए इसकी और भी बहुत से कंपोनेंट्स हैं जो ओपन हो गए हैं। यहाँ पे आप लोग इन चीज़ों को भी भर सकते हैं, जैसे स्टेट क्या है, रीजन क्या है, आपका जो कंट्री नेम है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, एडिटर कौन है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बहुत से ऑप्शन दिए हुए हैं, आप यहाँ पे इन चीज़ों को भी फिल कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ। अब देखिए इसको ओके करते हैं। जैसे हमने ओके किया तो क्या लिखा है सिंह 2023, ठीक है। तो आप इस प्रकार से इसे रख सकते हो। अब मान लीजिए हम यहाँ नीचे आ गए और यहाँ पे हमें कहीं पे भी कैप्शन देना हो या सिटीज़न देना हो तो हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इंसर्ट करा देंगे। देखिए यहाँ पे इंसर्ट कराना है हमें नेम, तो हम यहाँ पे आ गए और इस प्रकार से हमने देखिए लास्ट पेज पे इंसर्ट, और यहाँ पे देखिए इस चीज़ को आ चुका है। आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है तो ये चीज़ यहाँ पे लिख के आ जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से आप अब देखिए यहाँ पे मैनेज ए सोर्स, तो यहाँ मैनेज सोर्स पे क्लिक कीजिएगा तो आप इसको एडिट कर सकते हो। जो भी हमने डेटा फिल किया था कि राइटर वगैरह, इसको कॉपी कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, न्यू बना सकते हो यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे आपको ये डेटा दिखाई भी देगा जो अभी अभी हमने फिल किया था, ठीक है। तो यहाँ से एडिट करना चाहो तो एडिट पे जाके आप जो भी यहाँ पे एडिटिंग करना चाहोगे वो आसानी से कर सकोगे, ठीक है। कुछ स्टाइल्स दे रखे हैं, आप यहाँ से कोई भी स्टाइल्स ले सकते हो कि आपको किस प्रकार का स्टाइल लेना है। तो यहाँ से अपने स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हो।
तो जो भी स्टाइल चाहिए हो वो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, उसी स्टाइल में आपका ये शो हो जाएगा। ठीक है, जो भी स्टाइल आपको चाहिए हो। अब यहाँ पे बाइब्लोग्राफी आ गई। अब देखिए इसको तो यहाँ पे हम हटा देते हैं। अब यहाँ से देखिए इंसर्ट करते हैं दोबारा से, तो देखिए एक बार फिर से यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पे अगर क्लिक करोगे आप, तो जो भी आपने यहाँ पे अभी बाइब्लोग्राफी बनाई है उसको अगर पूरा लिखना चाहते हो तो बस आपको क्या करना है, इंसर्ट पे क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे पूरा लिख के आ चुका है, सिंह मोहन 2023 ADCA कोर्स बदायूं, पब्लिशर का नाम, सन वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो करा देगा। तो इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे, तो यहाँ से देखिए ये तो कंप्लीट हो गया, इसके बारे में आप लोग देख लीजिए, बिल्कुल कंप्लीट है। अब हम बात करेंगे कैप्शंस के बारे में। ठीक है, तो कैप्शंस का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, इमेज के लिए करते हैं। अगर आपको इमेज लेना चाहो तो देखिए यहाँ पे हम इमेज ले लेते हैं। जैसे आपने किताबों में देखा होगा फिगर लिख के आता है, तो देखिए एक इमेज को मैं इंसर्ट करा लेता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले इस इमेज का जो साइज़ है वो छोटा कर लेते हैं, और देखिए इसका थोड़ा साइज़ और छोटा करते हैं, इसको हम कर लेते हैं सेंटर में। ठीक है, इस इमेज को हम क्या करेंगे, सेंटर में कर लेते हैं, जिससे कि इसके नीचे फिगर लिख के आ जाए। तो देखिए सेंटर में आ गया। अब हमें क्या करना है, रेफरेंस पे जाना है और यहाँ से देखिए कैप्शंस पे क्लिक करना। देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है फिगर 1। आप इस लेवल को चेंज भी कर सकते हो, अगर आप न्यू लेवल बनाना चाहें तो लिख सकते हो। और यहाँ पे देखिए ऑलरेडी 3-4 लेवल दिए हुए हैं, तो फिलहाल मैं लेवल को चेंज नहीं करूँगा, यहाँ पे मुझे फिगर 1 ही रखना है। ओके कर देना। देखिए इस इमेज के नीचे क्या लिख के आ गया, फिगर 1। ऐसे अगर आपको दूसरी इमेज कहीं पे लगानी है तो वहाँ पे जाके आप लोग इमेज ले सकते हो। और यहाँ से देखिए मैं एक और इमेज ले रहा हूँ, और जिससे कि मैं आपको यहाँ पे पूरी तरीके से समझा सकूँ कि किस प्रकार से आप लोग इंडेक्स के थ्रू भी फिगर को शो करा सकते हो। इसलिए मुझे 4-5 इमेज की यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है। तो देखिए इसको भी मैंने यहाँ पे छोटा कर लिया, और इसको भी मैं कर लेता हूँ सेंटर पॉइंट में। तो देखिए यहाँ से मैं इसको कर ले रहा हूँ, और फिर से मैं जाता हूँ रेफरेंस के अंदर, और यहाँ से देखिए इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक किया, फिगर 2 देखिए लिख के आ गया यहाँ पे, तो ये आपका फिगर 2 हो गया। इसी प्रकार से हम एक और यहाँ पे इमेज ले लेते हैं। तो यहाँ से देखिए एक और इमेज को हम इंपोर्ट करा लेते हैं, और इसका भी साइज़ सेट कर लेते हैं, और साइज सेट करने के बाद इसका भी हम क्या करेंगे, फिगर बना देंगे। तो ये देखिए इमेज आ गई, और यहाँ से भी इसको इंसर्ट कैप्शन कर देते हैं। देखिए यहाँ पे फिगर 3 लिख के आ चुका है। और इसी प्रकार से एक और इमेज हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी 4 इमेज हो जाएंगी इस बुक के अंदर, और इसका भी हमें साइज़ सेट करना पड़ेगा। साइज़ सेट करने के बाद इसको भी हम क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। ठीक है, इसका भी फिगर बना देंगे। तो फिर हम इसको भी सेंटर पे ले लेते हैं, और इसको भी रेफरेंस पे जाके इंसर्ट कैप्शन कर देते हैं। तो ये देखिए हमारा फिगर 4 हो गया। तो देखिए जितनी भी इमेज हमने लगाई थी उन सब के हमने फिगर बना लिए हैं। फिगर बनाने के बाद अब हमें क्या करना है, इन फिगर्स का यहाँ पे इंडेक्स बनाना है। तो इसको बनाने के लिए आपको इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए आप जो भी स्टाइल लेना चाहें वैसा स्टाइल यहाँ से ले सकते हैं, और इसको करने के बाद आपको क्या करना है, ओके करना है। तो जितने भी फिगर्स आपके बुक में हैं वो विद पृष्ठ के यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे देखिए फिगर्स आपके बन चुके हैं। अब यहाँ पे अपडेट टेबल की बात करेंगे। तो मान लीजिए एक और इमेज हम बाद में लेते हैं, और उसका भी हमें फिगर बनाना है, इंडेक्स में दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, देखिए यहाँ पे हमने एक पिक्चर ले ली। इस पिक्चर का भी हम साइज़ छोटा कर लेते हैं, और साइज़ छोटा करने के बाद हम इसका भी फिगर बनाएंगे, उसके बाद अपडेट करके आपको दिखाएंगे। तो देखिए मैं इसको यहाँ पे कर लिया। यहाँ से रेफरेंस पे जाना है और इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक कर देना है। तो देखिए क्या हुआ कि हमारा जो फिगर है एक और बढ़ गया। वो यहाँ पे अपडेट कैसे होगा, बस आपको क्या करना है, क्लिक करना है सबसे पहले फिगर पे, अपडेट टेबल, अपडेट इंटायर टेबल, और देखिए यहाँ पे 5वां फिगर जो है वो भी आ चुका है, जो कि 9 पेज में है। अगर आप लोग किसी फिगर पे पहुँचना चाहते हो तो बस क्या करना है, आपको यहाँ पे आना है, कंट्रोल के साथ क्लिक करना है। तो आप चैप्टर पे भी पहुँच सकते हो और फिगर पे भी पहुँच सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे मार्क एंट्री की। तो देखिए मार्क एंट्री में क्या करना है कि आपको कुछ लिखना है। जैसे कि हमने यहाँ पे नेम लिख दिया। अब यहाँ पे नेम लिखने के बाद आपको मार्क कर लेना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे नेम आ गया। इसके बाद हमें क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए सब्जेक्ट, तो हम इसको भी मार्क कर लेते हैं। इसको करने के बाद अब यहाँ पे हम अगला लेते हैं कोर्स। मान लीजिए वो कौन सा कोर्स कर रहा है, किस सब्जेक्ट से कर रहा है। इस चीज़ के लिए हमें एक फॉर्म टाइप में फिल कराना है। ठीक है, तो देखिए ये हो गया। इसके साथ हमने एज लिख दी, इसको भी मार्क कर दिया। अब दोस्तों इन चीज़ों को मार्क करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करना है, जिससे इंडेक्स बन जाए।
अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ें हैं, यहाँ पे आप इसको भी सेट कर सकते हो कि किस प्रकार से लेना है। साथ में कॉलम कितने चाहिए, तो आप यहाँ पे 1 कॉलम कर दीजिए, 4 कर दीजिए, जिस प्रकार से आपको रखना है वैसा कर सकते हो। देखिए यहाँ पे 4 कॉलम बन चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे डेटा फिल किया जा सकता है। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको होम पे आना है, हाइफरनेशन के निशान से अनटिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पे एज, कोर्स, नेम, सब्जेक्ट फिल किए जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं फिर से आता हूँ रेफरेंस पे। अब यहाँ पे क्या करना है, एक और मार्क करना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक और मार्क के लिए और लिख देते हैं, जिससे अपडेट के बारे में आपको बता सकें। तो यहाँ पे आप कोई भी यहाँ पे एक वर्ड लिख लीजिए जिसकी आपको ज़रूरत हो, जैसे कि रोल नंबर हो गया, तो रोल नंबर लिखा, मार्क कर दिया और यहाँ से क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए रोल नंबर भी आ जाएगा। यहाँ से आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको करना है अपडेट। अपडेट करने के बाद देखिए ये चीज़ें बन के आ चुकी हैं। यहाँ से होम पे जाइए, इस निशान को यहाँ से हटा दीजिए। अब देखिए 2 कॉलम में ये आ गए, ठीक है, 3 कॉलम में आ गए, सॉरी। अब यहाँ से आपको क्या करना है, दोबारा से इंसर्ट कराइए। अब हम ये चाहते हैं एक कॉलम में एक रहे, ओके कर दीजिए, ओके करिएगा यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से ये चीज़ें आ चुकी हैं विद पृष्ठ संख्या के, और यहाँ पे अपना डेटा बड़ी आसानी से फिल किया जा सकता है। तो दोस्तों आपके लिए इंडेक्स समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे टेबल ऑफ ऑथेंटिकेशन, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कोई केस हो, नोट हो, ऐसी कोई चीज़ अगर आपको रूल्स वगैरह लिखने हैं तो यहाँ पे यूज कर सकते हो। जैसे एक रूल्स ये हो गया हमारा, यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको देना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर, ठीक है, यहाँ से मार्क कर लीजिए। अब हमें एक और लेना है, मान लीजिए रूल्स, एक रूल्स तो यहाँ पे आ चुका है, नेक्स्ट रूल और लेना है तो नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, नेक्स्ट। इसके बाद आपको दूसरा रूल्स यहाँ पे टाइप करना है, और इसके बाद देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया 1 2 3। यहाँ पे देखिए शॉर्ट सिटीजन लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1, इसको भी मार्क कर लीजिए। देखिए 2 चीज़ें यहाँ पे मार्क हो चुकी हैं, इसको क्लोज कर दीजिएगा। अब आपको इंसर्ट टेबल ऑफ ऑथेंटिस क्लिक करना है, यहाँ से रूल्स पे क्लिक करना है, ओके करना है। तो जैसे हमने क्लिक किया इस प्रकार से आ जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस होम पे जाना है और यहाँ से इस निशान को हटा देना है। तो देखिए आपके जो रूल्स हैं वो यहाँ पे लिख के आ चुके हैं। अगर आपको कोई और रूल्स बढ़ाना है तो आपको क्या करना है, रेफरेंस में जाना है और यहाँ से आपको एक मार्क सिटेशन पे क्लिक करना है। यहाँ से दूसरा जो रूल्स है वो आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो मैं एक यहाँ पे नाम डाल देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक नाम लिख लेता हूँ रूल्स के लिए। और यहाँ पे देखिए शॉर्ट सिटीजन में आपको यहाँ पे कुछ भी लिखना है शॉर्ट में, इसको मार्क कर लेना है। जैसे आपने मार्क किया तो देखिए ये चीज़ यहाँ पे आ चुकी है, एक और लाइन बढ़ गई। अब आपको इस पर क्लिक करके अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद आपको यहाँ पे होम पे जाना है और इस टिक को हटा देना। देखिए आपका तीसरा रूल्स भी यहाँ पे अपडेट हो चुका है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने रेफरेंस टैब को कम्प्लीटली सीख लिया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।